हेलो बच्चे, ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 10th क्लास का 4th चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बेसिक्स आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस हैं, 2-3 मेथड है जो बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सिंपल, आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, px से रिप्रेजेंट करते हैं। px इज इक्वल टू जो होता है वो कोई भी ले सकते हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो से इक्वेट करते हो, इट मींस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को ही मैं लेता हूं, जैसे आप करते हो px इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहां भी आपने देखा हो, यहां लिखा हुआ है ax² ax प्लस x² यहाँ पे होना चाहिए था x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, इसको जीरो को इक्वेट करते हो, इट मींस पॉलिनोमियल को, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात यहां करते हैं, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आता है, अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की, तो हमारा जो कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे ए, बी एंड सी आर, ये सारे कोएफिशिएंट है और ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर्स आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हमें, नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे रूट्स की बात करते हो, रूट्स वो सारे नंबर होते हैं जो अगर आप जो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो उसको जीरो बना देता है। ठीक है, तो यहां पे है कि अल्फा मान ली है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा आपने माना होगा जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक जो ना इक्वेशन अगर आप लेट करते हो, जैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेट किया था px इज इक्वल टू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा क्या है, एक इसका 0 है। आपको पता है इसकी डिग्री जो होती है, क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, डिग्री इसकी 2 होती है, 2 होती है। हम लेट कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा, 2 इसके रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स बोलो या उसको जीरोस बोल सकते हैं। जीरोस इसलिए कहते हैं कि अगर x की जगह पे, ठीक है, x के जगह पे अल्फा या बीटा की वैल्यू अगर पुट करते हो तो उसे 0 बना देता है। हम बाद में एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे ही हमारा हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अगर आप x को अल्फा रखते हो तो ये हमारा आ जाएगा a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c, ये टोटल जो है ना 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां कहेंगे कि ये जो ना अल्फा क्या हो गया, अल्फा जो ना एक रूट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आप देना हो, ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल में लेते हो। जैसे यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये एक जो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसके अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स क्या होगा, रूट्स वो सारे नंबर होते हैं जिसको अगर x के जगह पे आप रखते हो तो वो 0 इसको कंप्लीट 0 बना देता है। LHS आप ले सकते हो, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, तो LHS में ये कंप्लीट 0 बना देगा। ठीक है, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट में आपको एग्जांपल करके मैं दिखाता हूं कि एग्जांपल में ये कैसे होगा। ठीक है,
जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा एग्जांपल था। इसे इक्वेशन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा हो गया। अगर हम इसके जीरो की बात करते हैं, जीरो क्या हो, जैसे अल्फा एंड बीटा 2 जीरो हमने माना था, तो आप निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन में से, जो बाद में हम करेंगे। मैं इसका बताता हूं, अगर एक आप इसकी जीरो के हम चेक करते हैं, अगर इसका फैक्टराइजेशन मेथड करो तो आप ऐसा करो, आप बाद में सीखोगे कि इसमें कैसे जना इसकी जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जीरो क्या होता है वही मैं बताने की हम कोशिश कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने आप ये पूछोगे x कैसे है, जो बाद में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हो, ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा, LHS आप करते हो, इक्वेशन के दो पार्ट हैं, तो LHS में हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, इट मीन्स 3 माइनस 3, तो ये आपका जीरो आ रहा है। तो हम कहेंगे कि एक जो ना हमारा जीरो क्या है, 1 है। और भी जीरोज, एक इसका एक और जीरो हो सकता है, ठीक है, जिसका हम बाद में करेंगे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज एक नंबर होता है, वैसे नंबर जहां आप अगर x के जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा कंप्लीट है, जीरो के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें जो एनसीईआरटी को हम कवर करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के यहाँ पे क्या है 4.1 जो ना एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इट मींस वी आर गोइंग टू चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती हो। तो हम इसे सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसकी डिग्री जो ना 2 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो फिर हम सिंपल सॉल्व करते हैं, फिर फाइनली हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पार्ट है, LHS एंड RHS है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फाइनली हम आंसर चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप लिखना चाहो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो हमारा आ रहा है 2x माइनस 6 आ रहा है। अगर इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, इसे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों जो ना क्या है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो 2x कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस, और ये प्लस 6 हो जाएगा। यहां से आप अगर ट्रांसपोज करते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। तो इसको हम फिर से अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज कमिंग, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन की जो फाइनल डिग्री है वो क्या है, 2 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री आ रही है, डिग्री क्या बोलते हैं, जो x की पावर होती है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम कहेंगे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री चेक करनी है तो इट मींस जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो x की जो पावर है वो 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 आ रही है तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, हमें फिर सेम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करके चेक करके बनाते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा है, यहां पे है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, ये है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। अब क्या होगा आंसर इसका, यहां पे होगा, देख सकते हो यहाँ पे -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा -x, फिर जो ना -2 -x से मल्टीप्लाई होगा, इज कमिंग 2x, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन है ये। सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा,
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, -2x एंड -2x। यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड में, सो इज कमिंग +x, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ भी, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है, फाइनल डिग्री जो हमारी है वो 2 है, तो हम कहेंगे ये भी एक क्वाड्रेटिक जो ना इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन चेक करना है। सॉल्यूशन करने के बाद क्या करोगे, उसमें देखना है कि x की जो पावर है वो 2 आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, x की यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो ना जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैसे ही चेक करना है आपको, सिंपल से क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम करते हैं, इसमें सिंपल सा है। इसमें क्या करोगे आप, जो ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करो। आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है, ये आप 10th क्लास में हो, इसलिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, LHS में x² हो जाएगा, फिर जो ना +x आ जाएगा, फिर -2 आएगा, और फिर -2x देन -2 आ जाएगा। फिर वैसे ही RHS को, इसको करोगे, इसका हमने कर लिया, ठीक है। इसको करोगे तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका हम देखो करते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट में क्या होगा, x², फिर क्या होगा, +3 हो जाएगा, फिर -x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड वी हैव LHS एंड RHS, तो उसमें क्या करेंगे हम, कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन कैसे करेंगे, कैंसिलेशन से x² है और यहाँ पे x² है, दोनों जो ना प्लस है, सो वी कैन कैंसिल इट, ठीक है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। फिर क्या करते हैं, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -x आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये -2 आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x आ जाएगा, 2x -3 आ जाएगा। फिर फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप या तो राइट साइड में भेज दो या लेफ्ट साइड में भेज दो, ठीक है। तो आपको इधर इसको ले जाओ, फिर इसको इधर ले गए, तो फाइनल आप लिखना चाहो तो क्या आएगा, इट इज कमिंग 3x, x + 2x 3x, और ये -3 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा अब फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, इसमें क्या देखते हैं, जो वेरिएबल है, मतलब जो x है, इसकी डिग्री जो है ना 1 है। डिग्री अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर हो गया, ठीक है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हमारा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया। सिंपल से हमें चेक करना है कि जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में चेक करेंगे कि उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आए तो लीनियर, 2 आए तो उसकी क्वाड्रेटिक हो जाती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है जो ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो कैलकुलेट करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी डिग्री 2 होती है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसके जीरोज होते हैं, जो उसकी वैल्यू अगर उसमें पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसको जीरो बनाता है। तो इसे मेथड है कि हम कितने मेथड के यूज कर सकते हैं, आपने पहले भी यूज किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह, तो उसी तरह के मेथड हमें यूज करना है। और मेथड यूज करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला मेथड है इसमें है कि फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन करके फिर जो ना हम क्या करते हैं, जीरोस को कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आपने 8th 9th क्लास में ये सब बेसिक्स आपने कर रखा है। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर फिर आपको बताता हूँ। एक हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, फिर उसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद फिर हम उसके जीरोस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे आपने पहले से भी पढ़ रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से मैं एग्जाम्पल वगैरह लेके फिर आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में एग्जांपल लेता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से फर्स्ट जो ना इक्वेशन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा है x² -
5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके 4.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4.3 में भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और भी मेथड है जो आपको ज्यादा इजी लगता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, ठीक है, जो हम इस मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सोल्यूशन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले भी किया होगा, 9th क्लास में, 8th क्लास में, जो ना 2nd चैप्टर में भी किया होगा। तो इसमें कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, आपको मैं फिर से थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का ध्यान रखना है, x² प्लस में है, ये प्लस में है और 6 भी प्लस में है। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस 6x² आ रहा है, ठीक है, प्लस 6x² है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब जो ना ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये हो सकता है दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, तभी तो प्लस आ रहा है। दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, दोनों नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें यहां ध्यान देना है कि यहां पे हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहां पे हमारा नेगेटिव है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। दो नंबर चूज करेंगे, दोनों नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव लेंगे, कौन कौन से दो नंबर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। 6 × 1 हम चेक करेंगे, तो 6 और 1 को प्लस करो तो 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे 2 × 3 करेंगे, ठीक है। 2 × 3 करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 × 3 करोगे तो 6 तो आ रहा है, ठीक है। फिर इसको अगर प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है। तो हमने क्या किया, अब जो ना, अब क्या लेंगे, यहाँ पे हम 2x लेंगे और दूसरा जो होगा फैक्टर वो 3x होगा। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों को आपको नेगेटिव लेना होगा। नेगेटिव इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस और माइनस। अब क्या होगा, इनको प्लस करने के बाद क्या होगा, -5x आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। यहाँ पे 5x मिडिल टर्म हो गया। और इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये प्लस करने के बाद आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो दोनों माइनस में है, ठीक है, ये दोनों माइनस में है, तो क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस 6x² आ जाएगा। तो ये बेसिक्स आइडिया आपको जो ना बता दिया कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन करना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा x² हो गया, ठीक है, x²। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है x² हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, 2x और -3x और +6 इज इक्वल टू 0। आपको ये पता होना चाहिए कि -2x एंड -3x कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से सिंपल कॉमन है, फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, फिर यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या हो रहा है, तो मैंने x कॉमन किया, तो व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द कॉमन, x -2। अब क्या करेंगे, इसमें -3 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो -3 कॉमन करने के बाद व्हाट इज लेफ्ट, यहां से x आ रहा है, यहां से -2 आ रहा है। देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, व्हाट इज सेम इन बोथ द टर्म, तो x -2 है, ठीक है, तो ये आएगा x -2 और फिर x -3 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो नंबर जो प्रोडक्ट है x -2 एंड x -3 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो either of them would be equal to 0. So I'm equating first x -2 is equals to 0. तो यहां से आपको मिल जाएगा x is equal to 2. फिर इसको इक्वेट कर लोगे, x -3 को इक्वेट कर लो 0 के, तो यहां पे आपको मिल गया x is equal to 3. तो हमारे दो रूट्स हो गए, फर्स्ट जो ना 2 हो गया और सेकंड जो ना हमारा 3 हो गया। तो आपने अभी क्या सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो जीरोस क्या होता है। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन है x² -5x उसके बाद है +6 इज इक्वल टू 0। अब अगर क्या करते हो आप, यहाँ पे जो इसका अल्फा एंड बीटा दोनों में से कोई एक मान सकते हो, यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद बीटा जो आ रहा है, ठीक है, वो 3 आ रहा है। मतलब ये दो जीरोस है या उसके रूट्स कह सकते हो, रूट्स हैं या जीरोस हैं। मतलब इसकी अगर वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हो LHS में, तो ये 0 के इक्वल कर देगा, ठीक है। तो आपने यहां सीखा कि जो ना कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, और मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो बेसिक्स आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस होंगे आपको 4.2 4.3 में आपको सेम क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको 4.3 में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर हम वहीं पे क्वेश्चन करते हैं, अगर जो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आप देख सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कब करेंगे, आपको एग्जांपल लेकर मैं बता सकता हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी आप जो ना क्वेश्चन ले सकते हो, एग्जांपल कोई ले लिया, ठीक है, उसे परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मेथड है आपको मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन वगैरह दे सकते हो। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फिर हम इसे सॉल्व वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा a जो है ये हमारा 2 है, b जो है हमारा 7 है और c हमारा क्या है 1 है। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। इसमें क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे x स्क्वायर का, हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको हटाएंगे। उससे पहले एक और आपको बता दूं, यहाँ पे क्या करना है, इसका डी चेक कर लेना। डी क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इट मींस इसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होती है। अब इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा कि डी की वैल्यू जो ना अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है या इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इतने क्या होगा, रियल रूट्स हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे। और रियल अगर 0 के इक्वल है तो इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी से बड़ा, डी जो है ना 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप पूछोगे सर कि यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है और 0 से ग्रेटर क्यों ले रहे हो आप, और जो ना जब अगर 0 से लेस देन हो, ठीक है, तो इसमें जो रूट्स होता है अनडिफाइन होते हैं, रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक जो इसके बाद हमें पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे जो ना रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इससे जो ना डायरेक्ट फॉर्मूला से जो हमें रूट्स निकालने का तरीका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसमें अल्फा और बीटा करके दे सकते हो। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस ये डी लिख सकते हो, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, और ये 2 हो जाएगा। तो हमारे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जो है ना क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या देख रहे हो, जो डी है अंडर स्क्वायर रूट है, तो अंडर स्क्वायर रूट इज ओनली डिफाइंड, डी कब डिफाइन होगा, जब डी जो है ना क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और जो ना इक्वल टू 0, मतलब रूट्स इसी के लिए डिफाइन होता है 10th लेवल तक। अगर जो ना नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, इट मींस जैसे लेस देन डी की बात करो, -2 हो गया, ठीक है, -3 हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो ना हम इसको हम नहीं लेंगे, मतलब इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यही 2 केस में है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो ना जो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये टर्म जो ना बात का है, हम क्वेश्चन जो ना कहीं कहीं एग्जाम्स वगैरह में ये जो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सक्लूड कर देते हैं, नहीं आते हैं। तो मैं आपको जो ना 4.2 या 4.3 में जब ये क्वेश्चन आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो फिर मैं उसके क्वेश्चन वहां पे करके बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बेसिक्स आइडिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे करते हैं, आपको फिर बाद में बताया जाएगा, सिंपल एक एक करके मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है
कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको मैंने इससे पहले बताया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे हम रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रूट्स जो ना कैलकुलेट करना, मतलब किसी को दिक्कत हो रही है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में दिक्कत हो रही है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे, बस फॉर्मूला सबसे इजी है, बच्चों को समझ में आता है कि आप इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ना यूज करते हुए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ना यूज करते हुए फॉर्मूला का यूज कर लो। तो जैसे मैंने फॉर्मूला तो लिखा है, इससे पहले भी लिखा कि फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, फॉर्मूला जो होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एग्जाम्पल जो ना हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, जिसका डी जो ना पॉजिटिव या डी जो ना 0 के इक्वल हो, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डी जो है ना 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, वो हम चेक कर लेते हैं। लेस देन के कंडीशन में आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो ना क्या होगा, उसमें जो ना रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करते हो आप ए बी सी लिख लो। तो ए हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बी जो है ना हमारा -5 आ रहा है, और सी हमारा 6 आ रहा है। डी का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से चेक करोगे, एबीसी की बस वैल्यू पुट करनी है, तो एबीसी की वैल्यू पुट कर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डी आएगा वो क्या होगा, डी आएगा -5 स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बस उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हो, देखो यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 24। इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 क्या है, 0 से इक्वल है, ठीक है, 0 से ग्रेटर है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, सिंपल चेक किया फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि डी जो ना पॉजिटिव आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये रूट्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x जो होता है वो होगा -b प्लस माइनस डी लिखो या बी स्क्वायर, मैं डी लिखता हूँ सिंपल, बी स्क्वायर -4ac भी लिखता है डी की जगह, अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर b की वैल्यू पुट करते हो तो b क्या है, -5 है, और इसमें ऑलरेडी एक माइनस है, तो आप लिखो -5 माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हो कि फिर क्या है, प्लस माइनस, और मैंने डी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो डी जो आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1 अपॉन क्या होगा, 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब बस सिंपल सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट आपको, सॉरी 1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, ये अपॉन हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप यहाँ पे लेते हो फर्स्ट वाला, जब यहाँ पे प्लस हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, देख लो यहाँ पे 5 और ये +1, 5 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, ठीक है, 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ रही इसकी वैल्यू जो है ना 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ भी इससे पहले भी हमने किया था, तो 2 रूट्स 1 और 2 आ रहा था, यहाँ भी सॉरी 3 and 2 आ रहा था, यहाँ भी 3 and 2 आ रहे हैं, 2 रूट्स हैं। तो हमने 2 मेथड की हैं और दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि
कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करना है आपको 4.2 4.3 के एग्जांपल्स जो भी हैं उसमें हम करके देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो हमने कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम नेक्स्ट करते हैं कुछ जो ना हमारे पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इट मींस जो हमारे पास क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। उसको जो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें उसे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये है सेकेंड पार्ट है 4.1 का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब होता है कि रेक्टेंगल की तरह शो करने वाला। उसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये जो ना की पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या करना है, आपको लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, इसमें करना है क्या है, आपको सिंपल से इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फॉर्म करके आपको छोड़ देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको उसको कन्वर्ट करना है। देखते हैं कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है। रेक्टेंगल का जो फॉर्म होता है कुछ ऐसे होता है, जो हो गया। तो ये हमारा लेंथ वाला पार्ट होता है, लेंथ हो गया, लेंथ हो गया। ये हमारा ब्रेथ वाला पार्ट होता है, ये ब्रेथ हो गया। शॉर्ट में आप बी करते हो और इसमें एल कहते हो। ये भी आपका एल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एरिया कहने का मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा एरिया हो गया। ठीक है, जो हमारा दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें लेंथ और ब्रेथ में कंडीशन एक दिया हुआ है, उस कंडीशन को यूज करते हुए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ में आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि आपको कोई लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को आपको वेरिएबल के फॉर्म में x या y के फॉर्म में लेट करना पड़ेगा, और जो कंडीशन दिया हो उससे अगर आपने ब्रेथ को लेट कर लिया तो वैसे ही आपको लेंथ करना होगा। लेंथ और ब्रेथ पता हो गया तो आपको फिर क्या करना है, उसके एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया में आप वो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला एक्सप्रेशन या कह सकते हो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करोगे। तो चलते हैं इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान से देखोगे, इसमें कंडीशन है लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ क्या है, लेंथ को अगर यहाँ पे बता रहा है लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। इट मींस उसमें 2 टाइम्स करोगे, ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 प्लस करते हो तो यहाँ लेंथ आ जा रहा है। आपको पता है कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन यहाँ बना दिया। ठीक है, और इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। ये तो हो गया। कुछ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के बेसिक्स क्या होते हैं, और यहाँ पे दिया है मेन चीज की एरिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने 7th क्लास 6th क्लास में बेसिक आपको आइडिया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई उसको अगर प्रोडक्ट करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो उसका एरिया आ जाता है। जैसे आप लिख सकते हो, तो वैसे हम उस फॉर्मूला को बाद में यूज करेंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ब्रेथ को, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल को x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन है लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, हमने ब्रेथ को लेट कर लिया, और ब्रेथ को लेट करने के बाद हमने क्या करना है, ब्रेथ को लेट कर लिया तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो दिया है उसका यूज करते हुए हमें लेंथ भी करना है। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वैसे अगर हम लेंथ लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, अगर कंडीशन की बात करो तो लेंथ हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x + 1। ये भी आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया, हमें हमारा लेंथ हो गया, ये हो गया x मीटर। ठीक है, लेंथ पता हो गया, और दूसरा क्या है, ब्रेथ हो गया, और हमारा लेंथ क्या है 2x + 1 मीटर हो गया। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया को अगर करो
तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू बी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा लेंथ कितना है, यहाँ देख सकते हो ये 2x + 1 है, ठीक है। तो 2x + 1 यहाँ से लेते हैं, क्या लिखा हमने 2x + 1 यहाँ पे, फिर जो ना ब्रेथ हमारा क्या है x है, तो इसका क्या आ रहा है हमारा पास, और एरिया आपको पता है, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है कि 528 है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया को लिखेंगे 528 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x² और ये प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल इक्वेशन लिखना चाहोगे तो इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट्स कम्स 2x² एंड प्लस x और फिर हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इतना ही छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि बस ये दे नॉट आस्किंग कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल पर, दे जस्ट आस्किंग टू कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक convert the this condition into the quadratic equation. We have done according to using the information given in this question, ठीक है। तो simple सा क्वेश्चन था एंड यूजिंग दोज कंडीशन वी हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो हमने यहाँ पे कर लिया। आई थिंक विल हैव मोर क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. We need to find the integer. It means we are now going to create a quadratic equation. For that we have to calculate the integer. मतलब इसमें यहाँ पे कंडीशन है, प्रोडक्ट दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, नंबर कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे कंसेक्यूटिव है, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखनी है, आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर लेना, पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है। उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 306 आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर जो इंटीजर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो नंबर होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कोई वेरिएबल होगा एक्स एंड वाई लेट करेंगे, एक जो ना फर्स्ट इंटीजर को, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे और जो ना फिर नेक्स्ट वाला हम क्या करेंगे, 1 प्लस करके हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा इंटीजर है 1, तो उसमें 1 और प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब फर्स्ट अगर पता हो तो सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी सिंपली ऐड 1 टू द एग्जिस्टिंग वन, देन विल गेट द न्यू वन। तो हम क्या करते हैं, वो लेट करते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हमारा x है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। हमें कंसेक्यूटिव की बात करना है, जस्ट इसके बाद वाला एक। तो सेकंड क्या होगा, लेट द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, ये तो x हो गया, दूसरा क्या होगा, x+1 हो गया। इसी दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 306 आ रहा है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 306 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, x इंटू x+1, ये क्या आ रहा है, 306 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, या ऑलमोस्ट आपका हो रखा है। इससे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, ये आ रहा है x² प्लस x इज इक्वल टू 306, ओके। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका x², फिर जैसे हमें लिखना है यहाँ पे x और ये -306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस आपको इतना ही छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इक्वेशन क्रिएट करना है और इक्वेशन ऐसे क्रिएट करना है कि हमें इसको फिर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना हो फर्दर जो ना सोल्यूशन के मेथड से जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इतना ही हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलेगा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, टाइम देना है, समझना है, फिर उसमें क्या करना है, आपको लेट करना है कि जो ना इसमें वेरिएबल एक्स एंड वाई लेट करो, ठीक है। फिर हम उसमें रिलेशन स्टैब्लिश करके इक्वेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इट मीन्स रोहन की जो मम्मा है, ठीक है, रोहन की मम्मा है, उनकी जो एज है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इट मीन्स अगर रोहन जो ना, रोहन से 26 साल, 26 ईयर उनकी एज ज्यादा है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अगर यहाँ पे हिम यूज किया है रोहन के लिए, तो रोहन जो है क्या है, रोहन की अगर 10 साल एज है तो उनकी मम्मा क्या है, उनकी मम्मा जो ना एज हो जाएगी 36 साल, मतलब उसमें 10 प्लस कर देना है, ठीक है। तो वैसे ही नंबर हमें नहीं लेना, हम क्या लेंगे, हम लेंगे सिंपल कोई वेरिएबल ले लेंगे, एक्स या वाई ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिया, अगर आपने एक्स लेट किया तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनके एजेस का। इट मीन्स रोहन के एज का और उनकी मम्मा का एज का, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इन जो ना ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। मतलब अगर मान लो मैंने जैसे पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि रोहन अगर 10 साल की तो उनकी मम्मी 36 साल की है, तो इसी कंडीशन को आप लेते हो तो 3 साल बाद क्या होगा, एक 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 39, 39 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में 3-3 साल का, वैसे फिर हम वेरिएबल करके हम क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, हो गया। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। प्रेजेंट एज मम्मा की एज कितनी होगी, रोहन की एज कितनी होगी, फिर 3 ईयर्स आफ्टर जो ना एजेस क्या होंगी, ठीक है, उस पे कंडीशन का यूज करते हुए विल फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हमें क्या है, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे रोहन या उसकी मम्मा की एज आप लेट कर सकते हो, तो मैं रोहन की एज लेट करता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, let the present age of रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर्स लेट करते हैं, अभी वो एक्स ईयर्स का है, ठीक है, नोन हमें नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनकी मम्मा की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की जो मदर है उसकी कितनी एज हो जाएगी, रोहन्स की मदर की एज, जैसे कंडीशन दे रखा है सी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब मम्मा की एज उसकी 26 साल उससे ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन हो गया हमारा, ठीक है। 26 x प्लस 26 हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लेकर फिर जो ना ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, 3 साल बाद, तो 3 साल अभी जो ना रोहन की एज कितनी थी, रोहन की x है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, ये रोहन की एज होगी, ठीक है। उनकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी, उनकी मम्मा की एज हो है अभी प्रेजेंट में है ये, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे, तो 3 साल बाद उस रोहन की एज और रोहन की मम्मा की एज हो गई, ठीक है, 3 प्लस कर लिया। अब कह रहे हैं अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो है ना क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 360 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कंडीशन करके हमने इक्वेशन क्रिएट करना था, ठीक है। अब आपको बस सिंपल सॉल्व कर लेना है, क्या हमारे पास है, अब हमारे पास जो आ रहा है ये है x प्लस 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको करोगे तो 26 प्लस 3 29 हो जाएगा, x प्लस 29, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा 360 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे तो 29x प्लस 3x हो जाएगा, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, फिर जो ना 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x, फिर यहाँ पे क्या होगा 87 माइनस 306, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहां से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बड़े नंबर का साइन यूज करेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और क्या लिखेंगे 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होगा आपका 5 तो 7 हो गया, ये 273 हो जाएगा। ठीक है, 273 ये आपका आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।